देखिए, आज से हम नॉन टेक अपना शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर में बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। जैसे हमारे पास में रीजनिंग को लेकर हो या फिर जो आपका जनरल एप्टीट्यूड हो, इन सब चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला जो टॉपिक आज मैं उठा रहा हूँ आप लोगों के लिए, रीजनिंग का उठा रहा हूँ। आप सबको पता है कि रीजनिंग के अंदर में 15 मार्क्स का आपका रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो टोटल अप्रोच रहेगी, आप लोगों को 15 में से 12 से 13 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, अगर आप एक कंसिस्टेंसी के साथ में यहाँ पर मेरे साथ में पूरी तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। अब बचे क्या, 2 या 3 नंबर के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर में। जितने प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, उतना ही आप लोग के लिए चीज़ें स्मूथ होती चली जाएंगी, ठीक है। तो जो ट्रिक्स यहाँ पर आप लोग को बताऊंगा, वो बिल्कुल ही सिंपल वे में आप लोग अपने क्वेश्चंस को, जो जिस क्वेश्चन को आप डेली मतलब अटैम्प्ट करने में लगभग 1 से 1.5 मिनट लगाते हैं, इन ट्रिक्स के साथ में जब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो आप उस क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड के अंदर में अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो 15 नंबर के लिए यहाँ पर हम पूरा रीजनिंग को, पहले बार जो चैप्टर मैं रीजनिंग का उठा के लेके चल रहा हूँ, 15 नंबर के लिए मैं यहाँ पर आप लोग के साथ में काम कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ कि भाई जो भी इसकी सीट्स होंगी वो आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। और जितना मैं बता रहा था कि भाई इसके अंदर में जो हमारे पास में टेक्निकल था, टेक्निकल के साथ साथ में आपको इसके साथ में भी अप्रोच रखनी पड़ेगी। यानी कि 60 नंबर का आपका जो नॉन टेक पार्ट आता है ना, और 60 नंबर का आपका जो टेक्निकल पार्ट आता है। अगर मान लो इसके अंदर में टेक्निकल पार्ट में आपका 1 या 2 नंबर कुछ नहीं भी आ रहा है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन वो जो वहाँ पे स्किप कर रहे हो ना, वो आपको कवर करने पड़ेगा यहाँ पर नॉन टेक के लिए। तो अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हो ना, बिल्कुल डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा भाई, अगर तैयारी करते रहोगे। फिर भी आपको कोशिश ये करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अपने नॉन टेक्निकल पार्ट से भी अपने खींच लो, ठीक है। लगभग आपको यहाँ पे 52 से 56 नंबर, 52 टू 56 नंबर आप यहाँ पे ले आते हो, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का है। यहाँ पर आप अपने कुछ नंबर्स के लिए काम कर सकते हो। जो आपके पास में नॉन टेक है उसके लिए आप यहाँ पर काम करो, और जो 60 के हैं हमारे पास में टेक्निकल की जो क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पर आप उनको अटेंड करो। वहाँ पे आपको जो सिलेबस एक सिस्टमेटिक वे में और बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड चीज़ें वहाँ पर आप लोगों को बताई जा रही हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आज हम क्लॉक के अंदर में पढ़ते हैं और कैसे हम इसके शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पर डेवलप करते हैं। तो क्लॉक जो हमारा चैप्टर होता है भाई, हमारा रीजनिंग के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जिसके अंदर में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है आप लोगों को। और ये सबसे सिंपल, मैं मानूंगा कि सबसे सिंपल कंसेप्ट होता है इसके अंदर में, बशर्ते कि आपको छोटी छोटी चीज़ें इसके बारे में पता हो। तो यहाँ पर हम जो आज क्लॉक पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेंगे, 4 से 5 हमारे पास में कंसेप्ट बनते हैं, वहीं से आप लोग के क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत इजी बनाकर हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, और आप एक बार में देखेंगे तो तुरंत आप विद इन 5 टू 10 सेकंड अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर देंगे। देखिए, पहला जो इसके अंदर में कंसेप्ट आपको देने वाला हूँ, तो 2 चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल यहाँ पर डिफाइन हो जाओ कि अगर किसी भी चीज़ को आप एक बार मिरर में देखते हैं या फिर वाटर इमेज देखते हैं, तो कैसा आप लोग को दिखाई देता है। जैसा मैंने यहाँ पर भाई एक मिरर लगा दिए हैं, और मिरर के अंदर में जब इसको ऑब्जर्व किया गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो इसका लेफ्ट राइट होता है वो तो बन जाता है भाई, इसकी इमेज के अंदर में लेफ्ट बन जाता है, और जो इसका लेफ्ट होता है वो बन जाता है इसका राइट। यानी कि जब भी आप किसी वाटर इमेज, सॉरी मिरर इमेज के बारे में बात करेंगे, तो जो टॉप और बॉटम की पोजीशन है वो तो यहाँ पर कांस्टेंट रह गई है भाई। आप लोगों ने अगर फिजिक्स के अंदर में बात करी थी, जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, और वहाँ पर प्लेन मिरर के बारे में मैंने बात करी थी, तो वहाँ पर आप लोगों ने ये भी कहा था कि जो इसके अंदर में लेटरल इन्वर्जन बनता है, वो क्यों बनता है, वो सारा प्रॉपर्टी यही होता है कि इक्वल डिस्टेंस पे हमारी पोजीशन रहती है इमेज की। चलिए, वो फिजिक्स की बात हो, यहाँ पर मैं बात खत्म करना चाहूँगा इसको लेके, कि जब भी आप इसके अंदर में मिरर इमेज की बात करेंगे, तो हमेशा टॉप और बॉटम ये तो एज इट इज रहेंगे, और जो हमारे पास में लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है, राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है, ठीक उसी तरह से जैसे आप लोगों को इस इमेज के अंदर में दिख रहा होगा भाई, ठीक है। दूसरी मैं बात करता हूँ जो हमारे पास में वाटर इमेज होती है, तो वाटर इमेज आप लोग यहाँ पर देखो, जो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा नीचे, तो इसके अंदर में वाटर इमेज बनाने के लिए मैंने यूज किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इसका टॉप था वो तो बन गया भाई इसका बॉटम, और जो इसका बॉटम था वो बन गया इसका टॉप, जबकि यहाँ पर लेफ्ट और राइट के अंदर में कोई भी उसके अंदर में चेंज नहीं आया है। तो आप लोगों को ये छोटी सी एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप मिरर के बारे में बात करेंगे, तो मिरर इमेज की आप लोगों से जब भी क्वेश्चन पूछता है क्लॉक के अंदर में, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट होता है, टॉप और बॉटम वहाँ पर सेम रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ समझने के लिए था, जब हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आप लोग को वहाँ पर इनके ऊपर में ज़्यादा काम नहीं करना होता। मैं आपको 100 ट्रिक के साथ में इसको सोल्व करवाने की जो एक मेथड होगा वो आप लोग को बताऊंगा। जैसे आप लोग नॉर्मली बात करें कि भाई 9 का, जैसे पहला जो क्वेश्चन बनते हैं आपके क्लॉक के अंदर में, वो मिरर इमेज को लेके बनते हैं, और दूसरे जो बनते हैं वो आपको वाटर इमेज को लेके बनते हैं, ठीक है। तो मिरर इमेज के अंदर में आप लोगों से पूछ लिया गया कि भाई 9 बजे है मेरी घड़ी के अंदर में, तो बताओ उसकी मिरर इमेज क्या होगी। अब क्या करोगे आप लोग इसके अंदर में जोड़ते चले जाओगे, देखते जाओगे
तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इसका 3 o'clock जो है मेरे पास में इसका मिरर इमेज बन गया। ठीक है, ऐसे क्या करोगे कि आप बहुत सारा टाइम आप कंज्यूम कर लोगे, 10 का अपोजिट 2 होगा, 12 का अपोजिट 12, 8 का अपोजिट 4 होगा, तो इतना सब चीज़ें हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बिल्कुल उसके ऊपर में काम करना आप। तो जब भी आप लोगों के पास में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि मिरर इमेज से रिलेटेड आप लोगों से बात करें, तो आपको क्या करना होता है, जो भी टाइम दिया गया हुआ है उसको या तो 12 में से माइनस कर दो या फिर आप 11:60 में से माइनस कर दो। भाई जो टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि जब भी मैं को टाइमिंग देता हूं वहां पर मैं 24 घंटे की घड़ी में देता हूं, और आप लोगों को 24 घंटे में टाइम देखना इतना इजी आता नहीं है। वो शुरुआत करी थी मैंने, वो क्लॉक जब हम चैप्टर पढ़ाने वाले थे इसीलिए मैंने वहां पर शुरुआत करी थी ताकि आप उसको कन्वर्ट करना सीख जाओ। ठीक है ना, मान लो मैंने आपको दे दिया कि भाई अगला लेक्चर 21 बजे अपलोड होगा, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि भाई ये तो 9 बजे की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं वहां पे टाइमिंग दे रहा था, क्योंकि मुझे उस टाइम तक आपको लेके आना था कि आपके दिमाग में ये डेवलप हो जाए कि आप जो अपने टाइमिंग्स है वो 12 घंटे की घड़ी में देखना शुरू कर दो। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी मिरर इमेज का या फिर कोई भी क्लॉक का क्वेश्चन लगाएंगे तो सारी टाइमिंग आपकी 12 घंटे की घड़ी में होनी चाहिए। ठीक है, ओके, या तो उसको 12 में से माइनस कर दो या फिर 11:60 में से माइनस कर दो। 11:60 को भी तो आप 12 बोलते हैं। अब बात करेंगे कि भाई 11:60 कब यूज करनी है और 12 बजे मुझे कब यूज करना होता है। ओके, चलिए इसका पहले क्वेश्चन मैं लेकर चलता हूं और मैं ये पूछ रहा हूं भाई, व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ 8:20, 8:20 बजे है मेरी घड़ी के अंदर में, तो बताओ कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी। तो पहले आप को पहला स्टेप जो चेक करना होता है, क्या ये मेरी 12 घंटे की घड़ी है। बिल्कुल भाई 12 घंटे की घड़ी है। अगर 12 की नहीं होती तो इसके अंदर में 13, 14, 15, 16 इस तरह से आगे की गिनती लिखी होती, आवर्स उसके अंदर में गिवन होते। तो पहला स्टेप क्या करना होता है, इसके अंदर में 12 घंटे की घड़ी चेक कर लिए। अब देखो ये मेरे पास में किसको माइनस, किस में से माइनस करना, 11:60 में से इसको माइनस कर दो 8:20 को। तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास में बचेगा 3:40, और यही क्या इसकी मिरर इमेज है। क्या कोई दिक्कत आई भी इस क्वेश्चन के अंदर में? बहुत सिंपल चीजें आती है इसके अंदर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। मिरर इमेज ऑफ 1:47 के लिए मेरे को पूछ लिया गया, क्या ये मेरे पास में 12 घंटे की घड़ी है। जी हाँ बिल्कुल मेरे पास में 12 घंटे की घड़ी है, और किस में से माइनस करना है मुझे, 11:60 में से माइनस करना है। तो 11:60 में से इसको माइनस करो, मिनट से मिनट कैंसिल और आवर से आवर, मेरे पास में 10:16 आ गया। यानी कि जब मैं इसको देखूंगा मिरर के अंदर में, आप देख लेना भाई इसको करके भी, मिरर अपनी इस घड़ी के अंदर में इतने बजा के देखना और उसको आप फील करके देखना वहां पर, तो आप लोग को यही बसते दिखेंगे कि आपकी घड़ी में 10:13 हो गए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 22:22 मेरे पास में क्वेश्चन दिया गया है, इसकी मिरर इमेज बताओ। अब देखो, अब क्या इसको 11:60 में से माइनस कर सकते हो भाई? नहीं कर सकते ना। तो क्या करोगे, पहले इस घड़ी को 12 घंटे में कन्वर्ट करो, तब तो कर सकते हो आप लोग। 12 घंटे में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 22:22 को क्या लिख सकते हो, 10:22 लिख सकते हैं। और जिसको नहीं आता है तो भाई थोड़ा सा मैं बता दूं कि 24 घंटे की घड़ी में जो भी कुछ दे रखा है ना उसको 12 में से माइनस कर दिया करो। जैसे 22 दे रखा है ना, तो उसको 12 में से माइनस कर दो, 12 में से, तो आपके पास में आएगा 22 और ये बच गया आपके पास में 10:22। ये आपके पास में टाइम आ जाता है। ओके, ये हमारे पास में कन्वर्जन के मेथड होते हैं। अब ये टाइम आ गया आपका 12 घंटे में। अब क्या करना है, सिंपल स्टेप है कि भाई 11:60 में से इसको माइनस कर दो, यू विल गेट द टाइम 1:38 आप लोग को इसके मिरर इमेज मिलने वाली पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। 12:30, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना भाई इसको। अब आप लोगों को दिखने में तो ये लिखता होगा कि 12:30, अरे ये तो 12 घंटे की घड़ी है, अभी तो इसके अंदर में 13 थोड़ी ना बजे हैं। अरे भाई मेरे 12 बजे तक ही 12 बजे की घंटी होती है, घड़ी होती है। उसके बाद में क्या होता है, वो 13 घंटा यानी कि 24 घंटे वाली घड़ी में चला गया। तो 12 इसके अंदर में क्या करोगे, आपको जो भी वैल्यू आ रही है उसको 12 में से माइनस कर दो। तो 12 में से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 00:30। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया कि 00:30 में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि घड़ी जो है 12 घंटे से ऊपर की हो चुकी है, 24 घंटे वाली घड़ी की यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आगे का पता है ये क्या करना है, 11:60 में से माइनस करोगे एंड यू विल गेट द मिरर इमेज ऑफ दिस 11:60, दैट विल बी 11:30 आप लोगों के पास में मिलने वाला। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूँ 6:50 की, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर में। जब आप करोगे तो 5:50 इसके अंदर में 5:10 कर लेना भाई इसको, 5:10 मेरे पास में इसकी मिरर इमेज आ जाएगी। चलिए तो थी मिरर इमेज को लेकर बात। दूसरा इसके अंदर में वाटर इमेज को जब बात करते हैं तो आप लोग इसको घड़ी को रखोगे, घड़ी को पानी के अंदर में देखोगे तो ये तो बहुत लंबा चला जाएगा भाई आप लोगों को क्वेश्चन। आप हर जगह पे क्वेश्चन जो एग्जाम जो दे रहे हो वहां पे थोड़ा ना पानी लेके बैठोगे कि भाई दिखा मेरे को इसकी इमेज क्या बन रही है। ओके, तो इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मेरे को दिया गया है कि 8:20 जो है इसकी मेरे को मिरर वाटर इमेज बताओ। ठीक है, इसी तरह से मेरे को 1:30 दिया गया, इसकी वाटर इमेज बताओ। तो आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है वाटर इमेज को लेके, तो जो भी टाइमिंग मेरे पास में गिवन है उसको आप या तो 18:30 में से माइनस कर दो या फिर 70-90 में से माइनस कर दो। अब बात करें कि हमें 70-90 की जरूरत कब पड़ती है। देखो भाई ध्यान से सुनना, जब आपका टाइम ना 30 से ऊपर चला जाए, मान लो ऐसा हो कोई टाइम ऐसे दे रखा हो कि 1:40 दे रखा है, तो अब ये 30 में से तो माइनस हो नहीं सकता ना।
तो अब उसको किस में से माइनस करोगे, आप वहां पर इसको 1790 में से माइनस करो, यानी कि मिनट जब हमारी 30 से ऊपर चली जाती है ना, तब आपको ये यूज करना है, और मिनट हमारी जब 30 से कम रहती है तो आप ये यूज कर सकते हैं, इससे भी हमारा काम हो जाएगा, यानी 1790 से भी आप एक्सटेंडेड मान के चलोगे तो उससे भी आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर आप इससे भी करोगे तो भी आपके पास में आंसर आएगा, जब आप उसको 30 से नीचे आपके पास में चल रही है। और जब ये हमारी मिनट जो 30 से ऊपर चली जाएंगी, जो हमारा क्वेश्चन होगा, तब आप 1790 का यूज कंफर्मली वही करेंगे, वरना आपका क्वेश्चन माइनस में चला जाएगा और गलत हो जाएगा। ओके, और यहां पर ध्यान रखना कि टाइम मुझे किस में कंसीडर करना है, 12 घंटे की घड़ी का ही टाइम मुझे यहां पर लेकर चलना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास में कि 8:20 का मेरे को वाटर इमेज बताओ। तो आपको किसमें से माइनस करना, टाइम देखो कितना है, 20, यानी कि 30 से कम है, तो आप 18:30 का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर में माइनस करो, आप लोगों के पास में आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत आई इसके अंदर में, नहीं आनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात भैया, आप लोगों ने समझा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट मेरे पास में 1:30 मेरे पास आ रहा है, 1:30 का निकाल के दिखाओ जल्दी से आप वाटर इमेज। तो पहले तो देखो 12 घंटे की घड़ी में है, ये बिल्कुल 12 घंटे की घड़ी में। यहां पर मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास में 17 आ गया भाई। ये तो क्या मेरे को 17 बजे लेके चलना पड़ेगा? नहीं, मुझे तो अभी भी 12 घंटे की, यानी कि चाहे मेरे पास में घड़ी में इनिशियली 12 घंटे की गिवन हो या नहीं हो, तो भी 12 घंटे में कन्वर्ट करना है। मेरा आंसर भी अगर 24 घंटे में आ रहा है तो भी मुझे वो आंसर अपना 12 घंटे की घड़ी में ही रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करोगे आप, 17 बजे को क्या कहते हैं कि मेरे पास में 5:05 PM हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ध्यान, एक छोटी सी चीज इसके अंदर में मैं बात करूंगा कि जब भी आपका जो क्वेश्चन इसके आंसर मिलेंगे ना, तो आपके दो आंसर मिल सकते हैं इसके अंदर में। या तो आपके ऑप्शन के अंदर में 10:10 भी मिल सकता है, या फिर आपके पास में 9:10 भी मिल सकते हैं, यानी कि 1 घंटे का प्लस माइनस इसके अंदर में आप करके देख सकते हो। जो भी आपका आंसर आएगा उसमें से आप 1 घंटा कम कर दोगे तो भी आपका आंसर आएगा। जैसे इसके अंदर में 5 बजे आया तो आपको ऑप्शन में 4 भी मिलता है, तो भी वो हमारा राइट आंसर आएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की लेके। 1:50 की निकाल के दिखाओ तो आप इजिली इसको कर लोगे। ठीक है, पहले ये आप लोगों ने किया तो 16:40 आया, और 16:40 मेरे पास 24 घंटे की घड़ी है, तो इसको 12 घंटे की घड़ी में आंसर हमें शो करना होगा। तो आप इसको किस में माइनस करेंगे, 12 में से माइनस करेंगे, दैट विल बी 440 आपके पास में आंसर आया। और ऑप्शन के अंदर में आपका 440 भी मिल सकता है, या फिर 340 भी आप लोगों को मिल सकता है, दोनों ही आपके पास में राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, दूसरे कंसेप्ट पे काम करूंगा। तो पहले कंसेप्ट आपके खत्म हो गए हैं, आप जितने भी आपके पास में क्वेश्चन हैं सारे भाई आप सोल्व करके देख सकते हैं इस ट्रिक के अनुसार, जो मिरर इमेज और वाटर इमेज को लेकर यहाँ पर बनाए गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं कंसेप्ट की बात करता हूँ, जो दूसरे तरह के क्वेश्चन इसके अंदर में पूछे जाते हैं। छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, ज्यादा इसके अंदर में डेप्थ में लेके जाने की कोशिश नहीं करूंगा आप लोगों को। तो ध्यान रखना भाई, जो एंगल के बारे में पूछता है कि आपको ऐसे दे दिया गया भाई 7:20 हुई, यानी 7 ये मेरे पास में कहाँ पर 4 पे रही होगी, यानी आप कहेंगे कि 7:20 है, तो ये मेरे को बताओ कि ये कितना एंगल इसने फॉर्म किया होगा। किसी ने फॉर्म किया होगा, या तो वो पूछ सकता है कि भाई हमारे पास में आवर एंड ने कितना मूव किया होगा, या फिर पूछ सकता है कि जो मेरे पास में मिनट एंड है, भाई घड़ी तो सबने देखी है ना, उसके अंदर में 3 सुइयां होती हैं, एक हमारे पास में मिनट एंड होता है, एक हमारे पास में आवर एंड होता है, और सबसे जो लास्ट होता है हमारे पास में जो मिनट एंड, सेकंड हैंड, और तीसरा हमारे पास में आवर एंड होता है। ओके, अब देखो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास में कोई मिनट एंड होता है, 1 मिनट की अगर उसकी बात करें, तो जब वो मिनट एंड, मान लो आप लोगों ने ये घड़ी बना रखी है, यहाँ पर 12 बजे में दोनों सुइयां 12 बजे के ऊपर में है, यानी कि मिनट एंड और आपका आवर एंड दोनों आपके 12 बजे पे। अब क्या करेगी, 1 मिनट आप लोगों ने देखा कि 1 सेकंड तक, जो 1 मिनट आपकी जो यहाँ पर होगी, तो 1 मिनट यहाँ पर बोल सकते हैं 12:01 हो गई है। जब सेकंड की सुई है 60 सेकंड यहाँ पर कवर कर लेगी, तो ये 1 मिनट आगे चली जाएगी। तो 1 मिनट आगे चली जाएगी तो कितना एंगल बनाएगी भाई, यहाँ पर ये मेरे पास में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मिनट एंड 1 मिनट के अंदर में कितना एंगल बनाती है, 6 डिग्री का एंगल बनाती है। बहुत अच्छी बात भाई। और आवर एंड की बात करें तो आवर एंड बनाता है हमारे पास में ½ डिग्री 1 मिनट के अंदर में। बस ये छोटी छोटी 2 चीजें आप लोग याद रखो, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके अंदर में। चलिए क्वेश्चन की बात करता हूं, यहां पर कह रहा है कि 2 PM to 4 PM हमारी घड़ी है, जो आवर हैंड वो चला है। हाउ मच एंगल कवर बाई आवर एंड मिनट एंड। तो बहुत अच्छी बात इसने करी है कि 2 बजे से 4 बजे तक भाई हमारे पास में घड़ी जो है मूव करी है। 2 से 4 बज गए हैं, तो इसने पूछा कि आवर एंड का बताओ कि भाई कितना एंगल उसने मूव किया, और दूसरा पूछा उसने मिनट एंड ने कितना हमारा एंगल मूव किया भाई। तो क्या कोई दिक्कत आएगी इसके अंदर में, नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 2 घंटे के अंदर में मेरे पास में कितने मिनट होते हैं, 2 आवर आप लोगों ने बोला, क्योंकि 2 से 4 तक 2 घंटे हो गए, और 2 घंटे क्योंकि मेरे को तो इनकी मिनट के अकॉर्डिंग पता है कि इतने घंटे में इतने मिनट में ½ डिग्री मेरी आवर एंड मूव करता है, और 6 डिग्री मेरे पास में मिनट एंड करता है। ठीक है, तो आप लोगों को इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेना है। तो 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे किसको, 60 को, दैट विल बी 120।
120 मिनट आप लोग को मिल गए भाई। अब 120 मिनट में देखो एक एक को यहाँ पर हम लेकर चलते हैं कि अगर मेरे पास में बात करूं मैं, जो मिनट एंड होगा, तो मिनट एंड 120 डिग्री में 120 मिनट के अंदर में कितना मूव कर जाएगा, तो सीधा आपको 120 को किससे मल्टीप्लाई कर देना, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट विल बी 720 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया भाई। और आवर एंड की बात कर रहा है तो इसको क्या क्या कर दोगे, 120 इंटू में हाफ कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा एंगल कितना, 60 डिग्री बन जाएगा। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन के अंदर में, नहीं आनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा गया कि घड़ी जो है वो 12 से 3:45 हो गए, यानी कि 3:45 बज गए मेरी घड़ी के अंदर में, तो बताओ कितना एंगल इसने कवर किया होगा। अगर आप लोगों ने पिछला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझा होगा, मिनट्स के अंदर में मैंने सारे को कन्वर्जन किया था, क्योंकि मेरे पास में जो स्टैंडर्ड डाटा है 6 डिग्री पर मिनट मूव करवाने का, उसको मैं यहाँ पर मिनट्स के साथ में इजिली ट्रीट कर सकता हूँ। करने को मैं इनको आवर में भी कन्वर्ट करके कर लूंगा, लेकिन मिनट में करना मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। तो आपका पहला काम क्या होगा, इसको मिनट के अंदर में कन्वर्ट कर लो। तो 3:45 तक कितने होंगे, तो भैया आप लोग को दिख रहा है कि 12 से 3 तक तो पूरे 3 घंटे हो गए, प्लस में 45 मिनट और हो गई है। तो ये तो मेरे पास में आवर आया था ना, इसको भी आवर को आप मिनट में कन्वर्ट कर लो। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 180 आपके पास में आएगा, और मिनट इसके अंदर में जोड़ेंगे तो 45 आप लोग के पास में आ गया, एंड यू विल गेट 225 मिनट आप लोग को यहाँ पर मिलने वाले। ठीक है, 225 मिनट मिलने वाले। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि आवर एंड कितना मूव करेगा, कोई दिक्कत आने वाली है। आप इसको क्या कर सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर में हाफ डिग्री मूव करता है, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे 1/2 से, एंड यू विल गेट द आंसर, दैट विल बी 112.5 डिग्री आप लोग को यहाँ पर आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे भाई, जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, कैसे आप इनको ट्रीट कर सकते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चंस थे। चलिए एक थोड़े से और बेहतर तरीके से के क्वेश्चन के ऊपर में काम करते हैं। यहाँ पर इसने दे दिया मेरे पास में क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड 7:30। ये कह रहा है कि 7:30 जब हो रहे हैं घड़ी के अंदर में, तो मुझे ये बताओ टाइम कितना हो गया भाई घड़ी के अंदर में, सॉरी इनके बीच में एंगल कितना बना है जब ये घड़ी मेरी 7:30 बजा रही है। यानी कि आवर एंड तो मेरे पास में 7 से ऊपर है थोड़ा सा, और जो मिनट एंड है वो 30 के ऊपर में। अब बताओ दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा, अब इस एंगल को कैलकुलेट करके बताओ। तो आप करने बैठोगे भाई इसको, जो आपके पास में डी प्रोटेक्टर वगैरह होते थे उसमें रख रख के देखोगे, तो आपको आंसर निकाल लोगे भाई। क्या पेपर के अंदर में अलाउ है भाई, नहीं है। तो हम इसको 100 ट्रिक के थ्रू चलेंगे। 100 ट्रिक से इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकंड हम इसको सोल्व करके दिखाएंगे। देखिए कैसे करते हैं। ये देखो, ये जो है ना आपके रीजनिंग हुआ, एप्टीट्यूड हुआ, या फिर आपके जो जीएस का सेक्शन आएगा, ये आपके टाइम सेव करेगा। यहां से आपको टाइम सेव करके अपने टेक्निकल पोर्शन के ऊपर में ज्यादा लगाना है। ठीक है, तो यहां पर आप इसको जितना फास्ट करोगे, जितनी इस टॉपिक्स की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप लोग को ये मजा आएगा इनको सोल्व करने के अंदर में। चलिए भाई, इस ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूं। जब भी आप लोग को ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपको एंगल बताने दो टाइम के बीच में, तो ट्रिक याद रखना कि 60 के साथ में आपको आवर मल्टीप्लाई कर देना है। 60 के साथ में आवर को मल्टीप्लाई कर देना है, और उसमें से माइनस कर देना 11 इंटू में मिनट, 11 इंटू में मिनट, और उसको डिवाइड कर देना 2 से। नहीं आया समझ में, कोई इशू नहीं, क्वेश्चन करके सोल्व करते हैं, उससे और मजा आएगा इसको करने के अंदर में। देखो यहां पर मैंने क्या कहा आपसे कि 7:30 हो रहे हैं भाई, तो आपको एंगल यानी कि 60 आपने उठाया, 60 उठा लिया भाई। अब जो टाइम दे रखा है ना, इसके अंदर में आवर वाला जो वैल्यू है उसको उठाओ। यहां पर भी शर्त यह है कि टाइमिंग जो है आपकी घड़ी जो है 12 घंटे का टाइम शो कर रही हो, तभी हमारे पास में ट्रिक एप्लीकेबल होती है ये। तो यहां पर आप लोगों ने उठाया 7:30 के अंदर में, आवर मेरे पास में 7 है, तो 7 को उठाया, 60 इंटू में 7 आप लोगों ने कर दिया। और मिनट के लिए क्या करते हैं, 11 में से 11 में इसमें माइनस करके 11 में से 30 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 30 इसकी मिनट थी तो 30 के साथ मल्टीप्लाई किया, और 11 इसके साथ में। यहाँ पर आप जब इसको सोल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर 420 माइनस में 330, और यहाँ से आपके पास में एंगल आने वाला है 45 डिग्री आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं बात करता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने कहा 5:10 को निकाल के दिखाओ, तो ट्रिक के ऊपर में जाएंगे सीधे। एंगल निकालने के लिए बोला मेरे को, टाइम सेव करना मेरे को, तो क्या करना है, 60 इंटू में 5 माइनस में 11 इंटू में 10 यहाँ पर आप लोग रखेंगे, एंड यू विल गेट द आंसर 95 आप लोग को मिलने वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना भाई। यहां पर मैंने बोला है कि इसका जो 5:40 हो रही है, तो आप बताओ कि मिनट और आवर एंड के बीच में कितना एंगल बना होगा। तो आपने ट्रिक यूज करी, ट्रिक यूज किया, 60 इंटू में 5 आप लोगों ने कर दिया, बहुत अच्छी बात, ट्रिक से उठा के। और यहाँ पर 11 इंटू में इसकी जो मिनट थी वो 40 इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दी। अरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, ये तो 300 माइनस 440 हो गया, यानी कि हमारे पास में नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो भाई नेगेटिव आओ पॉजिटिव आओ, आपका उसके ऊपर में ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ इसके मॉडुलस पे ध्यान देना है, यानी कि मैग्नीट्यूड के ऊपर में इसको काम देना है। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी 140 डिवाइड बाई 2 आप लोग निकालेंगे, दैट विल बी 70 डिग्री। इस क्वेश्चन को देने का सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये था कि आप नेगेटिव से थोड़ा से फेमिलियर हो जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये मेरे पास में 24 घंटे की घड़ी दे दी है, तो 24 से इसको 12 घंटे की कन्वर्ट करो तो कितना मिलेगा मेरे को, 0020। आप इसको वैल्यूज को रखेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अभी छोटी छोटी चीजें फटाफट आप लोग इसको करके देख सकते हैं। 3/24 का आप करके देखोगे, आपके पास में 42 डिग्री आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में, इस पे आता हूं मैं।
इसके अंदर में मेरे को पूछा गया है कि 7:46 सही 4/11 है, 46/4/11 मेरे पास में जो दिया गया है, इसका मेरे को एंगल बताओ कि जब घड़ी के अंदर में इतने बज रहे होंगे। अब पहली बार आप लोग इस क्वेश्चन को देखोगे तो घबरा जाओगे भाई कैसे इसके अंदर में निकाले, लेकिन आप लोगों ने ट्रिक पढ़ी है तो इजीली इसको सोल्व कर लोगे। 60 इंटू में 7 यानी कि आवर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, -11 और इस पूरे को आप एक बार सोल्व कर लो, यू विल गेट द 510/11 आप लोग को यहाँ पर मिलने वाला है। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी मेरे पास में माइनस की वैल्यू आई है, लेकिन यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे माइनस हमें को मतलब नहीं है, उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, एंड यू विल गेट द आंसर 45 डिग्री आप लोग को यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे कंसेप्ट को लेकर। तो ये आप लोग के थे कि जब एंगल आप लोग को गिवन मतलब एंगल निकालने के लिए दे दिया जाए दो टाइम्स के बीच के अंदर में। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई दो सुइयों के बीच में वो ये कह दे कि 6 से 7 बजे के बीच में किस टाइम पे आवर एंड और मिनट एंड के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा होगा या फिर 40 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। उसने दो टाइम दिए, क्या टाइम दिया है, 5 से 6 बजे के बीच में मिनट एंड और जो हमारे पास में आवर एंड है उनके बीच में ऐसा बताओ कि वहां पर उनके बीच में 30 डिग्री एंगल बन रहा हो, 45 डिग्री एंगल बन रहा हो, 60 डिग्री एंगल बन रहा हो। अब भाई उठाओ प्रकार और ऐसे नापते नापते अपनी घड़ी को लेकर वहां पर चलते चलो। क्या कर लोगे इस तरह से? जी नहीं, हमें इसका ट्रिक पता होना चाहिए ताकि हम अपना टाइम सेव कर सके। विद इन 10 से 15 सेकंड इस क्वेश्चन को हम सोल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए इसकी ट्रिक पर मैं काम करता हूं आप लोगों के साथ में। तो मैंने यहां पर कहा कि 7 से 8 बजे के बीच में मुझे ऐसा एंगल बताओ जब दोनों सुइयां आवर एंड और मिनट एंड के बीच में बताओ कि वो मेरे पास में 45 डिग्री एंगल बना रहा हो। तो इसका ट्रिक आप याद रखना कि जब भी आपको इसके तरह का क्वेश्चन मिल जाता है तो आप लोग को ये यूज करना है कि 2/11 आप लोग को कर देना पहले मल्टीप्लाई, और एंगल 1 प्लस में या फिर माइनस में एंगल 2 आप लोग को यूज करना है। ठीक है, एंगल 1 A1 प्लस में A2 कब यूज करना है, A1 माइनस में A2 कब यूज करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो यहां देखो A2 जो होता है ना, A2 जो होता है वो आप लोग के पास में एंगल गिवन होता है कि भाई कितना एंगल मुझे यूज करना है। जैसे इस क्वेश्चन में गिवन था कि 45 डिग्री है, तो ये A2 मेरे पास में 45 डिग्री हो गया। अब बात करें ये A1 कहां से लेके आए भाई, तो A1 की आप लोगों को याद रख लेना कि जो भी आपके पास में टाइम गिवन है ना, जैसे 7 और 8 बजे दे रखे हैं मेरे को, या फिर 5 और 6 बजे आप लोगों को दे दिया गया। ठीक है, या फिर आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन जब हम बात करेंगे ऐसे दे दिया 5:30 से 6 बजे तक के बीच में मेरे को बताओ कि इनके बीच में एंगल 45 डिग्री कब होगा। तो यहां पर इनके बीच में जो पेयर आप लोग को दिया गया ना, जो छोटे से छोटा हो आपके पास में, उसको उठा के इसके साथ में 30 के साथ में मल्टीप्लाई कर देना। जैसे इसकी बात करो तो 7 और 8 में 7 छोटा है, तो 7 यहां पर रखो और 30 इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर मेरे पास में 5 और 6 के अंदर में दिया गया छोटा कौन सा है, 5 है, तो 5 यहां पर रखो और 30 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 5, 30 और 6 मेरे पास में दिया हुआ है, तो इनमें छोटा कौन है, आवर की बात कर रही है, मिनट के यहां पर हमें यूज नहीं करना। तो यहां पर आवर में आपने देखा रही है, तो 5 मेरे पास में छोटा है इनके अंदर में, तो 5 यहां पे रखो और आप लोग के पास में A1 एंगल यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में जब भी हम बात करेंगे तो जब भी टाइम आप निकालना है तो पहला केस आप लोग हमेशा माइनस का लेके चलना भाई। आगे से जब भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है तो ये केस आप A1 माइनस में A2 का लेके चलना है। A1 प्लस में A2, जब आपका आंसर A1 माइनस A2 से नहीं मिल रहा है यहां पर, तब आप A1 प्लस में A2 के ऊपर में काम करेंगे। 99% आपको A1 माइनस A2 से आपके आंसर मिल जाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन उठाता हूं मैं, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 7 और 8 बजे के बीच में बात करी इसने कि 45 डिग्री कब होगा। तो यहां पर एंगल 1 आप लोग निकालो, एंगल 1 आप लोग के पास में मिल गया 7, यानी कि छोटा जो मेरे पास में आवर है उसको उठाया 7 और उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, 210 आपके पास में मिला एंगल। और एंगल 2 क्या होगा मेरे पास में, 45 डिग्री। 45 डिग्री आप इसको माइनस के साथ में रखेंगे और जब इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर आपके पास में आ रहा है 30 मिनट। यहां पर ध्यान रखना मिनट्स आप लोग के पास में मिलेंगे खाली। अब जो छोटे वाला था ना 7 और 8 था मेरे पास में, तो 7 के बाद में आपको ये 30 मिनट्स यूज करके अपना आंसर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास में आगे आंसर 730 आप लोग के पास में मिलेगा। अब प्लस की बात कर लेते हैं, तो प्लस आप लोगों ने कहा कि हर टाइम के अंदर में 2 बार आपके 45 डिग्री एंगल बनते हैं, तो आप प्लस वाला केस उठा के देख लो। तो प्लस जब ये आप लोग को ये वाला ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो आप प्लस वाले के ऊपर में जाके देखेंगे। तो प्लस में आपने इन दोनों को वैल्यूज को पुट किया, यू विल गेट द आंसर 46/4/11 आप लोग को यहां पर मिलने वाला है। ये क्या है, आपके पास में मिनट आई ना, तो आपको मिनट किसके साथ में जोड़नी है, 7 के साथ में जोड़नी है, यानी 7:46 सही 4/11 आप लोग को आंसर मिलने वाला भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं कि मैंने यहां पर क्वेश्चन दिया गया 5 और 6 बजे के बीच में 95 डिग्री 95 डिग्री कब बनेगा ये। तो A1 मेरे पास में क्या हो गया, कैसे करना है, 3 इंटू में जो आपके पास में 30 इंटू में जो आपके पास में स्मॉलर है उसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 150 मिलेगा। A2 आपके पास में 95 मिलेगा और ये जो मिनट मिलेंगे मेरे पास में 10 मिनट्स आई है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कहां पर इसको यूज करना भैया आप लोगों को। ठीक है,
ऐसे सारे क्वेश्चंस आप लोगों के पास में। चलिए इस क्वेश्चन पर मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। 530 और 6 के बीच में 70 डिग्री एंगल कब बनेगा? तो वही चीज़ बताई मैंने कि A1 के लिए आपको क्या करना है, जो भी इन दोनों के बीच में छोटा है उसको उठाओ, यानी कि 5 आप लोगों ने उठाया और 30 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, और एंगल 2 मेरे पास में आएगा, दैट विल बी 70 डिग्री। वैल्यूज आप लोग पुट करेंगे, 40 मिनट आप लोग के पास में मिल गया। अब ध्यान से सुनना भाई इस पॉइंट को। यहाँ पर टाइम आप लोगों ने A1 जो आप कैलकुलेट कर रहे थे, तो टाइम कौन सा लिया था? अब आप लोगों के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए ना कि 530 हो रहे हैं उसके साथ में जुड़ना चाहिए। जी नहीं, ये 30 के साथ में नहीं जुड़ना है, इसके साथ में आप लोगों को टाइम ये लेके चलना है। ये तो सिर्फ आपको डराने के लिए दिया था उसने कि 530, ठीक है। तो आपको टाइम ये लेके चलना है और इसके साथ में मिनट जोड़ देने, 540 आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर में दिया गया है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 इज द मिनट एंड 4 मिनट बिहाइंड द आवर एंड। देखो क्वेश्चन वही है, घुमा के उसने दे दिया यहाँ पर क्वेश्चन। उसने कहा है कि मेरे पास में जो 3 और 4 के बीच में मिनट एंड जो है ना वो 4 मिनट बिहाइंड है, किससे? आवर एंड से। तो भाई सीधी सी बात है कि ये मेरे पास में आवर एंड है और ये मेरे पास में मिनट एंड है। कंसेप्ट समझना यहाँ पर क्या बोला इसने, वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो मिनट वाला आप लोगों को अभी तो मैंने समझाया था। ये कह रहा है कि 4 मिनट के अंदर में, यहाँ पर 4 मिनट पीछे चल रहा है, तो 4 मिनट पीछे चल रहा है, तो अगर ये यहाँ पर पहुंच जाता तो कुछ ना कुछ एंगल बनाता भाई। ये 4 मिनट अगर ये आगे मूव कर जाता तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा ना ये। और 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल मूव कर जाता है ये? तो 6 डिग्री में, 6 डिग्री 1 मिनट में मूव करती है। कौन? ये मेरे पास में मिनट एंड। तो यहां तक जाएगी तो कितना एंगल कवर कर लेगी? 24 डिग्री मेरे पास, यानी कि 24 डिग्री यहां पर ये मूव कर जाएगी। तो एंगल 2 मेरे पास में जो आ रहा है दैट विल बी 24 डिग्री। इनडायरेक्टली इसने क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। और 90 मुझे क्या लेना है? 30 इंटू में जो स्मॉलर टाइम है 30 के साथ में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 90। आप लोगों को यहाँ पर 90 मिलने वाला है। चलो भाई बहुत अच्छी बात, यहाँ पर इसको वैल्यू कंप्यूट करेंगे, 12 मिनट आप लोग को मिलेंगे आंसर, और यहाँ से आप लोग इसको रख के देख सकते हैं कि 3:12 मेरे पास में आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप के इसके अंदर में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। यहाँ पर उसने दिया है 3 बजे से 4 बजे के बीच में इज द मिनट एंड 7 मिनट अहेड, यानी कि 7 मिनट मेरा मिनट एंड जो आगे चला गया। तो यहाँ पर कौन सी होगी? ये मेरे पास में आवर एंड हो गया और मिनट एंड आगे भाग गया भाई। तो यहाँ पर इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, 7 मिनट आगे चला गया ना ये। तो 7 मिनट आगे जाने का मतलब है कि 1 डिग्री 1 मिनट के अंदर में 6 डिग्री बना रहा है। तो 7 मिनट के अंदर में 7 इंटू 6 दैट विल बी 42 डिग्री बना रहा होगा। तो एंगल 2 आप लोग को मिल गया 42 डिग्री, और एंगल वाला आप लोगों को क्या मिलेगा? 3 के साथ में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा। अब ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, जब ये हमारे पास में लीड करता है ना, जब भी लीड करता है यानी कि आगे चला गया, तब आप लोग के आंसर जो मैक्सिमम केसेस के अंदर में प्लस जब यहां लगाओगे तब आपके आंसर आते हैं भाई यहाँ पर, ठीक है। ये छोटी सी एक चीज आप याद रख लेना। और जब हमारे पास में बिहाइंड का दिखा रहा है तो उसके अंदर में माइनस का हमें यूज करके चलना पड़ता है। आप इसको प्लस और माइनस दोनों से सोल्व करके देखना, ऑप्शन के अंदर में क्या मिलता है वो हमारे पास में मेन मुद्दा होगा, वो हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए भाई नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 किलो आवर एंड आर अपोजिट टू ईच अदर। देखिए स्पेशल केसेस की बात करता हूं तो इसके अंदर में कुछ इस तरह से आप लोग को दे दिया जाएगा कि अपोजिट एंड है। तो अपोजिट एंड का मतलब है कि दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पे है। तो बस सिंपल सी बात है, अपने वैल्यूज को इसके अंदर पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। एंगल ही तो फाइंड करना है मेन आपको। एंगल आप लोगों ने फाइंड कर लिया 180 डिग्री है, और A1 मेरे पास में क्या आएगा? 8 इंटू में 30 आप कर दोगे तो आप लोग को 240 मिलेगा। आप इसको दोनों साइड से सोल्व करके देखना, प्लस से और माइनस से आप लोग के पास में आंसर मिल जाएगा। दोनों टाइम की हमारे पास में मिल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में जो होगा वो जब आपके ऑप्शन मिलेंगे तो एक ही टाइम मिलेगा, लेकिन यहां से आप ये देख सकते हो कि दोनों आप लोगों को तरीके आने चाहिए, प्लस वाला भी आना चाहिए, माइनस वाला भी आना चाहिए। प्लस मैक्सिमम आप लोगों के माइनस से मिलते हैं, पहले आप माइनस से ट्राई कीजिएगा। माइनस से नहीं बनता है तो आप लोगों को प्लस के ऊपर में जाना है। आपकी पहली अप्रोच माइनस के साथ में होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट हमारे पास में एक स्पेशल केस है, इसने बोल दिया कि 1 से 2 बजे के बीच में और एंड आर टुगेदर, एक दूसरे के साथ में है। तो आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे इनडायरेक्टली इसने थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मेरे को दे दिया भाई। तो A2 आप लोगों को मिल गया, A1 आप लोगों को मिल गया। कैसे मिला? आप लोगों के पास में जो मिनिमम है A है 1 है, आप लोगों के पास में उसको मल्टीप्लाई कर देना 30 के साथ में, आप इसका सॉल्यूशन निकाल लोगे, ठीक है। तो 180 और 0 डिग्री आप लोगों के स्पेशल केसेस आ जाते हैं। अब कई बार क्या पूछता है क्वेश्चन, छोटे से पूछ लिया जाता है कि भाई मेरे को ये बताओ कितनी बार जो आवर एंड टुगेदर एक साथ होंगे पूरे दिन के अंदर में। तो ध्यान से सुनना भाई इस पॉइंट को, काफी गलती, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये। तो इसके अंदर में 1 आवर के अंदर में मेरे पास में एक बार मिलते हैं ये, 12 आवर के अंदर में ये 11 टाइम्स मिलते हैं, और 24 आवर यानी कि 24 घंटे की बात कर लेता हूं तो ये केवल और केवल 22 बार मिलते हैं। स्टैटिक डेटा है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। मुझे इसका पूरा डेरिवेशन करवाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। किसकी बात हुई है? ये आवर एंड की बात हुई है कि ये दोनों जो मेरे पास में मिनट एंड और आवर एंड दोनों एक साथ में कब आते हैं? तो दिन में ये 22 बार आते हैं, 12 घंटे में 11 बार आते हैं, और एक आवर के अंदर में एक बार आ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये दोनों अपोजिट कब होंगे भाई। तो अपोजिट का भी सेम केस है, एक बार में 1 आवर के अंदर में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में यानी पूरे दिन के अंदर में 22 बार आते हैं।
ठीक है। अब ये राइट एंगल कब होंगे, यानी कि जो मेरे पास में आप लोग देखते हैं ना कि ये 3 बज गए मेरे पास में, तो जो आवर एंड है वो 3 पे है और मिनट एंड जो 12 के ऊपर में होता है। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है इसको राइट एंगल बोलते हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना मेरे पास में। तो ये दिन के मतलब 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, ये 12 घंटे में ये 22 बार बनते हैं और 24 घंटे के अंदर में ये 44 बार बनते हैं, यानी कि 44 टाइम्स आप लोगों के पास में ये बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये ध्यान रख लेनी है कि ये मेरे पास में 22 टाइम्स एंड 44 टाइम्स इन्हें डे होते हैं जब ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, छोटी सी डेटा दे दी जाता है, लेकिन आप लोगों को फिर इसके डेरिवेशन करने पे चले जाते हो, कैसे इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, क्लॉक बनाते हुए चले जाते हैं। तो आप लोग को सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ से आप निकालेंगे, आप लोग के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम कंसेप्ट की बात करते हैं क्लॉक एरर को लेके। क्लॉक एरर देखो, इसके अंदर में जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उसके अंदर में आप लोगों को दे दिया जाएगा कि भाई जो हमारे पास में जो मिनट एंड है वो ओवरटेक कर जाता है और एंड को 65 मिनट्स के अंदर में, या फिर लैग कर जाता है इतने टाइम से, जो भी हमारे पास में करेक्ट टाइम दिया गया होता है। तो उसमें पूछेगा कि भाई करेक्ट टाइम क्या होगा, या फिर आप लोगों से पूछ लेगा भाई कितना हमारे पास में उसका गेन कर गई जो घड़ी है वो, या फिर लॉस कर गई है, एक पूरे दिन के अंदर में बात कर लेगा, यानी जितना भी टाइम है आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, गेन और लॉस के बारे में बेसिकली पूछेगा, क्लॉक एरर से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसकी सीधी ट्रिक पर मैं काम करता हूं, जब भी आप लोगों को ट्रिक इसके अंदर में यूज करनी है तो ये ध्यान रखना, ये देखो पूरा इसके अंदर में डेरिवेशन है, आप लोगों को इसके ऊपर में जाने की जरूरत नहीं है कि टाइम कहां से आ गया, आप लोग इसको भूल जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे इस चीज को लेके। ठीक है, ट्रिक पर काम करता हूं मैं सीधी। तो इसके अंदर में आप लोग को ये करना होता है 65/5/11 आप लोग को लिखना है, माइनस में जो भी आप लोग के पास में गिवन टाइम है वो लिखना है, मतलब जितना भी 65 मिनट के अंदर में राइट टाइम दिखा रहा है, 60 मिनट के अंदर में दिखा रहा है, वो सारा टाइम यहाँ पर आपको लिखना है मिनट के अंदर में। फिर आप लोग को ये गिवन टाइम देना है, ये जो टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है उसी टाइम को यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर देना है। और ये वो टाइम होगा कि भाई वो एक दिन के बारे में बात कर रहा है कि कितना गेन कर गई एक दिन के अंदर में, कितना गेन कर गई 2 दिन के अंदर में, तो वो वैल्यूज यहाँ पर आप लोग को रखनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन से बात करते हैं, वहां पर वो ज्यादा आप लोग को समझ में आएगा। देखिए ये क्वेश्चन मेरे पास में गिवन है, इन ए क्लॉक द मिनट एंड ओवरटेक द आवर एंड इन 65 मिनट ऑफ द करेक्ट टाइम। यहाँ पर 65 मिनट जो उसका करेक्ट टाइम है उससे ओवरटेक कर जाती है। देन हाउ मच डज द क्लॉक गेन और लॉस इन ए डे। तो पूछ रहा है कि कितना वो लॉस गेन कर गई या फिर लॉस हो गया। तो आपसे पूछा गया एक दिन के, ये देखो ये डेटा बहुत ध्यान रखिए, आप लोग को ध्यान रखना है। इन ए डे पूछ रहा है, इन 2 डे पूछ रहा है, इन 3 डे पूछ रहा है, तो कैसे भी आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके अंदर में बात करें तो 5/11 आप लोगों ने लिखा, माइनस में जो टाइम दिया गया था 65 मिनट आप लोगों को दी गई है, 65 लिख दिया आप लोगों ने, और इसी से आप लोगों को गिवन टाइम से आपको डिवाइड कर देना है। और टोटल इसने कितना पूछा है, एक दिन के बारे में पूछा है, तो 24 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखना यार, ये छोटी चीज ना, यहाँ पर अगर आप लोगों में बात करूं 65/5/11 आप ऐसे लिखते हो, तो इसको ये भी तो लिख सकते हो 65 प्लस में 5/11, थोड़ा इजी हो जाता है, बाकी कुछ नहीं, आप इसको भी सोल्व करके यूज कर सकते हैं, ये हमारे पास में थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहां से आप इसको सोल्व करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो यहां पर आप लोग का जो आंसर आया दैट विल बी पॉजिटिव, आप लोग के पास में आ रहा नहीं है, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो घड़ी ने क्या किया भाई, गेन किया है, यानी कि वो फास्ट चल रही है। और ये कितनी चल रही है, 24/143 आवर, ये थोड़ी फास्ट चल रही है। ठीक है, इतना सीधे से क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। यहां पर कह रहा है इन ए क्लॉक द मिनट एंड ओवरटेक द आवर एंड इन 60 मिनट ऑफ करेक्ट टाइम, देन हाउ मच डज द क्लॉक गेन और लॉस इन 22 आवर्स। इसने कुछ टाइम दे दिया, पूछ रहा है कि इतनी देर के अंदर में ये कितना गेन और लॉस कर जाती है। तो आपको ट्रिक मैंने बताई, 65 और 5/11 आप लोग को लिखना है, माइनस में गिवन टाइम आपको देना है, 60 मिनट आप लोग को दी गई है, डिनोमिनेटर भी आपको 60 यूज करना है, और कितने मतलब टोटल टाइम के कितना दिया वो इसने 22 आवर्स दिया, तो 22 से आपको मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल मैथमेटिक्स है, यहाँ पर आप लोग निकालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू है, दैट इज 2 आवर फास्ट, यानी कि 2 घंटे, जब इसका पूरा सोल्व करेंगे तो 2 घंटे ये फास्ट हमारी घड़ी चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इफ इन ए क्लॉक द मिनट हैंड ओवरटेक द आवर एंड 670 मिनट ऑफ द करेक्ट टाइम, जो 70 मिनट है उसके करेक्ट टाइम की, उसमें वो ओवरटेक कर जाती है मिनट एंड उसको आवर एंड को ओवरटेक कर जाती है, देन हाउ मच डज द क्लॉक गेन और लॉस इन 77 आवर्स। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा, यहाँ ना दिन दिए उसने, ना उसने बोला, और यहाँ पर सीधा उसने आवर्स यहाँ पर आप लोगों को दे दिया, गिवन आवर्स दे दिए। तो यहाँ पर ये वैल्यू आप लोगों को पता है लिखनी है, फिर आपको 70 में से इसको माइनस करना है, और 70 क्योंकि ये मेरे पास में 70 गिवन टाइम दिया हुआ है, उसे डिवाइड करेंगे, 77 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो यू विल गेट माइनस का आंसर मिलेगा आप लोग को। माइनस कितना मिलेगा, -5 मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि माइनस आ रहा है मेरे पास में, तो घड़ी जो मेरे पास में वो स्लो चल रही है, यानी वो क्या है मेरे पास में, लॉस है उसके पास में। ठीक है, ये पहले टाइप के आपके पास में क्वेश्चंस बनते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट टाइप मेरे पास में किस तरह का क्वेश्चन बनेगा उसको देख लेते हैं। ये हमारे पास में किसके क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, ये
कि हमारी जो घड़ी है उसने कितना टाइम गेन किया या फिर लॉस किया, उसको लेकर हमने दो केसेस पढ़ने हैं। पहला वो जब आप लोग को इस तरह से गिवन टाइम दे दिया जाता है, या फिर दूसरे जो टाइप आएंगे उसके बारे में अब जो डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ बोल देगा कि भाई इस दिन ये इतनी फास्ट थी, इस दिन ये इतनी धीरे चल रही है, तो बताओ हमारे पास में कितना उसका करेक्ट टाइम रहेगा। तो इसके अंदर में टाइप 2 की जो हमारे क्वेश्चन है उसके अंदर में आप लोग को क्या दिया होगा कि एक क्लॉक विच गेन्स, इस पॉइंट पर ध्यान रखना, गेन्स यूनिफॉर्मली 5 मिनट स्लो ऑन संडे, ठीक है। और दूसरा क्या कर रहा है, संडे 8 AM 8 बजे ये 5 मिनट स्लो है। इफ इट इज 7 मिनट फास्ट ऑन ट्यूसडे, ये 7 मिनट फास्ट है कब, ट्यूसडे को, कितने बजे, 8 बजे। देन व्हाट इज द करेक्ट टाइम, व्हाट इज वाज इट करेक्ट, ये पूछ रहा है कि क्या ये सही है या फिर हमारे पास में क्या करेक्ट टाइम दिखा रही है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान रखना कि गेन दिया गया है ना, तो गेन का मतलब है कि हमारे पास में जो घड़ी है वो फास्ट चल रही है, तो इनकी भी हमें ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप लोग इसको सोल्व करने बैठे तो आप लोग के पास में ये पूरा मेथड लगाते चलोगे, संडे को ये हुआ, मंडे को ये हुआ, फिर उसके दिन अगले दिन ये हुआ मेरे पास में। अब इसको सोल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ। जब भी आप लोग के पास में फास्ट क्लॉक की बात करें यानी कि गेन की बात करता है, तो वहां पर आप लोग को फास्ट क्लॉक वाली ट्रिक लगानी है। जब आप लोग के पास में स्लो क्लॉक की बात करें तो सॉरी जो लॉस की बात करें कि वो लॉस कर गई है, तो आप लोग को स्लो क्लॉक वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या करना है, जब फास्ट क्लॉक की बात करें तो जो स्लो वाला टाइम उसको आप न्यूमरेटर में लिखेंगे, और टोटल टाइम जो स्लो हुआ है और जितना उसने फास्ट हुआ है, मतलब जैसे इसके अंदर 5 मिनट उसने बोला कि वो स्लो हो गई है, फास्ट हो गई है, और 7 मिनट वो स्लो हो गई है, तो इन दोनों को टाइम को आपको ऐड कर देना है। और टोटल टाइम यानी कि जिस दिन से और जिस दिन तक पूछा है वो हमारे पास में टोटल टाइम होता है, उसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और अच्छे से इसको सोल्व करके देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, ये टाइप यार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में, बस एक टाइप ये हमारे पास में लास्ट टाइप है, इसके बाद में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो इसके रीजनिंग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम उठाएंगे सिलोगिज्म को लेकर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चलिए यहाँ पर मैंने कहा कि विच गेन यूनिफॉर्मली 5 मिनट स्लो, तो यहाँ पर किस दिन की बात कर रहा है, संडे 8 AM की, तो बिल्कुल आपको संडे 8 AM ऐसे कैसे लिख लो। इसने क्या किया है, स्लो हुई है, तो आप लिखोगे इसको कि -5 मिनट हो गई है इसके पास में। ठीक है, अब मैं ट्यूसडे की बात करता हूँ दूसरे टाइम, तो ये कह रहा है कि 7 मिनट फास्ट हो गई है, तो ट्यूसडे आप लोगों ने 8 AM लिख लिया, और ये कितनी हो गई है, 7 मिनट आगे हो गई है, तो उसका पॉजिटिव लिख लेंगे। अब देखो जो मेरे पास में फॉर्मूला था, तो यहाँ पर इसने क्या कहा, फास्ट हो गई है मेरे पास में घड़ी, क्योंकि क्वेश्चन में इसने बोला था गेन किया है इसने। ठीक है, पहला वर्ड मैंने कहा था नहीं, फोकस रखना इस पे, गेन किया है इसने, तो गेन किया तो आप लोग को कौन सा यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करना फास्ट क्लॉक वाला, जो क्या कहता है कि ऊपर स्लो टाइम लिखना है। स्लो टाइम कितना है मेरे पास में, 5 मिनट है, ये मैंने लिख लिया भाई 5, और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, दोनों का सम लिखना है, दोनों का सम लिख दिया, 7 + 5 यानी कि 12 आ गया मेरे पास में। और टोटल टाइम देखो, टोटल टाइम का मतलब होता है कि संडे से और ट्यूसडे तक 8 बजे तक कितना टाइम बना भैया, तो आप लोग यहाँ से देखते हैं संडे 8 से मंडे 8 तक 24 घंटे हो गए, मंडे से और ये ट्यूसडे करना भाई इसको, ये ट्यूसडे तक 8 बजे तक मेरे पास में कितना हो गया, ये मेरे पास में अगले 24 घंटे हो गए, तो टोटल मेरे पास में 48 आवर्स आ गए। यहाँ टोटल टाइम के साथ में रख दो, यहाँ पर आप लोग के पास में आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे कि मेरे पास में 20 आवर्स, ये मेरे पास में इसका राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए भाई आगे मैं बात करता हूँ। ए क्लॉक विच गेन यूनिफॉर्मली इज 10 मिनट स्लो, यहाँ पर क्या किया इसने, गेन का यूज किया। बिल्कुल हमें ऊपर क्या यूज करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में स्लो का यूज करना पड़ेगा फंक्शन, जो यहाँ पर अभी आप लोग को समझाया मैंने कि जब भी गेन करता है तो आपको फास्ट क्लॉक यूज करनी है, जब भी लॉस करता है तो वो आप लोग को स्लो क्लॉक का वहां पर यूज करके चलना होता है। ठीक है, चलिए भाई फास्ट टाइम मैंने लिखा, कितना टाइम है मेरे पास में, सॉरी स्लो टाइम मेरे को दे दिया गया, कितना है मेरे पास 10 मिनट, मैंने 10 लिख ली। डिनोमिनेटर में दोनों का सम करो, दोनों का सम किया, आप लोग के पास में 18 आया। टोटल टाइम आप कैसे निकालोगे, संडे टू वेडनेसडे 9 AM, एक दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया, और इससे आगे जाओगे तो आपके पास में तीसरा दिन आ जाएगा, यानी टोटल मेरे पास में टाइम 72 आवर्स है। आप लोग यहाँ पे रखेंगे, आप लोग के पास में आंसर आ जाएगा, और ये मेरे पास में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन को लेके। यहाँ पर क्या कह रहा है, विच लूजेज, यहाँ पर लूज की बात कर रहे हैं, यानी कि टाइम उसका लूज हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला आप लोग को बताया था मैंने कि जब भी आप लोग को यूज करना होता है, स्लो की आपको दिया जाता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वहां पर आप लोग यूज करेंगे फास्ट टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, स्लो प्लस में फास्ट, और इनटू में डिफरेंस ऑफ आवर्स आप लोग को यहां पर यूज करना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो मतलब डिफरेंस इन द आवर्स के मतलब है कि टोटल टाइम जो आप लोगों को दिया गया, बेसिकली उसी के ऊपर में काम कर रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखा 7, जो इसने गेन किया, गेन आप लोग को लिखना है 7 मिनट, आप लोग को लिख लिया। फिर दोनों का नीचे डिनोमिनेटर में सम आता है, और टोटल इन संडे से 10 बजे तक, ट्यूसडे के 10 PM तक, ध्यान रखना इसको, यहाँ पर AM था, यहाँ पर PM है, इन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है दैट इज 60। आप इसको सोल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कुछ नोट है जो लिखा गया है, इफ क्लॉक इज फास्ट देन टाइम इज स्लो। ठीक है, और इफ क्लॉक इज स्लो देन टाइम इज फास्ट, वो चीजें हमने यहाँ पर यूज करी है।
ठीक है। तो जो हमारे पास में फास्ट, जब क्लॉक हमारी स्लो हो जाती है तो हम कहते हैं कि टाइम हमारा क्या हो गया, फास्ट यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि वो फॉर्मूला हमें इस तरह का यूज करके चलना पड़ता है। ठीक है भाई, जब स्लो वाला केस आता है तो हमें ऊपर फास्ट लिखना होता है, और जब हमारे पास में फास्ट का जब हमारे कोई क्वेश्चन बनता है, यानी गेन करने का कोई बनता है, तो हमें ऊपर स्लो का जो है वो यूज करके चलना पड़ता है। ठीक है, चलिए भाई, ये आपके पास में कुछ टॉपिक्स थे जो आप लोगों को पढ़ने थे। टाइप 3 दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। आप लोग को उसके अंदर में जब पीडीएफ शीट मिलेंगे तो आप लोग उसके अंदर में इसको देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैं पूरा क्लॉक जो चैप्टर हुआ है वो आप लोग का खत्म हो गया भाई। अब इसकी जो जितना भी प्रैक्टिस आप लोग को मिलती है, प्रीवियस पेपर जो आए हुए हैं, एसएससी के जो आए हुए हैं, ठीक है, उनको उठाइए, या फिर आप लोग कहेंगे तो आप लोग को इसकी जो सीट है वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्लॉक के जितने भी क्वेश्चन है वो भी प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग भाई जरूर बताना कमेंट में कि भाई आपको रिक्वायर्ड है, या फिर आप लोग खुद उसको निकाल के ले आएंगे। ठीक है, जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है वो आप लोग को देख लेना भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट जो हमारा यूनिट रहेगा उसके अंदर में सिलोगिज्म के ऊपर बात करेंगे। एक लेक्चर के अंदर में पूरा खत्म कर देंगे। देखो, रीजनिंग जो है ना, वो मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि आपके एग्जाम के अंदर में मार्क्स जो है आपके वो गेन करवाने के लिए बहुत यूजफुल रहेगी है। जितना आप इसके अंदर में अपने प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों को चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, क्लॉक चैप्टर मैंने सबसे पहले क्यों उठाया, क्योंकि क्लॉक ही आप लोग, क्लॉक और कैलेंडर ही आप लोग सबसे ज्यादा छोड़ के जाते हैं। और जब मैं सिलोगिज्म करवाऊंगा ना, तो सिलोगिज्म जो आप वेन डायग्राम के थ्रू करते हैं ना, जिसको आप लगाने के अंदर में एक क्वेश्चन को कम से कम 1 से 1.5 मिनट लगा देते हैं, वो मैं जब यहाँ पर करवाऊंगा ना, तो आप विद इन 5 to 7 सेकेंड उस क्वेश्चन को तुरंत देखते हैं, अटेम्प्ट कर देंगे। इतना बेहतरीन तरीके से आप लोग को यहाँ पर करवा दिया जाएगा कि आप एग्जाम में आया क्वेश्चन और तुरंत उसको अटेम्प्ट कर दोगे। ठीक है, तो लेकिन ये है कि भाई पेशेंस बना के आपको चलना पड़ेगा, और बिल्कुल एक कंटिन्यूटी के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में आपको यहाँ पर साथ देना पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ पर अपनी जो एग्जाम है उसके अंदर में बहुत अच्छे नंबर्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ लिंक जो है भाई वो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है। उसका लिंक, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल और कोई भी लेक्चर से रिलेटेड जितनी भी हमारी नोटिफिकेशंस होती हैं वो यहाँ पर दी जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में। थैंक यू सो मच।